हेलो फ्रेंड। तो देखिए यहाँ पर हम लेकर आए हैं नॉलेज एंड करिकुलम का एग्जामिनेशन जो आप लोगों को पूछा जाने वाला है क्वेश्चंस, उसका हम लोग गेस क्वेश्चन लेकर आए हैं। मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि गेस क्वेश्चन नोट्स सभी अवेलेबल है चैनल पर, तो हमारे ऐप पर, तो वहां से आप ले सकते हैं। देखो सबसे पहला क्वेश्चन तो आपको पाठ्यक्रम से आ सकता है। यहाँ पे ये चांसेस ज्यादा रहते हैं पाठ्यक्रम के क्वेश्चन को आने का। क्योंकि पाठ्यक्रम का जो क्वेश्चन है वो आप लोगों को अलग अलग तरीके से पूछा जाएगा, और इसका ये इस नाम भी है बुक का, नॉलेज एंड करिकुलम। तो पाठ्यक्रम का आपका क्वेश्चन फिक्स है, स्टार्टिंग में नहीं, लॉन्ग में आपको, पीछे में, कहीं भी ये आपको दिया जाएगा। क्वेश्चन जो है जनरली आपका ये पूछा जाता है, पाठ्यक्रम का अर्थ और परिभाषा ये आप बताइए कि पाठ्यक्रम का क्या अर्थ है, इसके बारे में बताइए और इसकी परिभाषा बताइए, ये क्वेश्चन हो जाता है। एंड इसके जो है सिद्धांत क्या है, इसको निर्माण करने के जो है सिद्धांत क्या है, ये आपको पूछा जाता है। तो एक ये कर लेना है। सेकेंड क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो ये आप लोगों का सेकेंड क्वेश्चन जो है ज्ञान से रिलेटेड है। ज्ञान यानी कि नॉलेज, नॉलेज से आप क्या समझते हैं, और फिर उसके बाद से इसके रिसोर्सेस और टाइप्स। देखो टाइप्स आप लोगों में जो है ज्यादा पूछे जाने की संभावना है। सिद्धार्था में जो है टाइप्स नॉलेज का थोड़ा ज्यादा पूछा जाता है। तो ये तीनों टॉपिक मतलब किसे कहते हैं, इसके स्रोत यानी कि रिसोर्सेस, इसके सोर्सेस क्या हैं, और इसके टाइप्स, ये तीनों आपको नॉलेज का करना पड़ेगा। नेक्स्ट आपका आ जाता है मुस्लिम शिक्षा प्रणाली यानी कि मुस्लिम एजुकेशन सिस्टम। तो ये या फिर वैदिक या मुस्लिम, दो में से कोई एक रहेगा। तो मुस्लिम मैं ये कर रही हूँ, वैदिक भी कर लोगे थोड़ा सा तो ठीक रहेगा। शिक्षा की विभिन्न अवधारणाएं यानी डिफरेंट कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन की जो है क्या दूसरी अवधारणा है, मतलब अवधारणा कहने का मतलब है कि कॉन्सेप्ट क्या है, शिक्षा के बारे में, एजुकेशन के बारे में जो है लोग क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का आ जाता है, ये कंपलसरी रखो, शिक्षा एवं दर्शन यानी कि आप लोगों का जो है एजुकेशन एंड फिलॉसफी के बीच में रिलेशन, या फिर शिक्षा किसे कहते हैं, दर्शन किसे कहते हैं, अलग अलग। मतलब ये टॉपिक से आप लोगों का फिक्स क्वेश्चन रहेगा, चाहे अलग अलग करके दे दे या एक साथ करके दे दे, ये आपको पूछा जाएगा। फिर आ जाते हैं, एक आप लोग का फिलोसोफर करेगा, अरविंद घोष का यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन इसके साथ मैं आपको बोलूंगी कि आप अरविंद घोष के साथ रविन्द्रनाथ टैगोर का भी एक बार कर लेना, और महात्मा गांधी का। मतलब इन तीन में से आपको थोड़ा सा करना पड़ेगा, चांसेस इन तीनों में से जो है कि रहेगा। ठीक है। अब आ जाते हैं कि हमारा जो है यथार्थवादी शिक्षा। देखो यथार्थवादी, आदर्शवादी और आप लोगों के जो है प्रकृतिवादी, ये ज्यादा क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है। लेकिन इसके साथ आदर्शवाद वाला भी करना है, वो नीचे आपको गेस किया गया है वो भी क्वेश्चन। फिर उसके बाद आ जाते हैं वेदांत दर्शन में शिक्षा के उद्देश्य, वेदांत दर्शन से क्वेश्चन रहेगा। तो क्वेश्चन ये अलग अलग पूछ सकता है कि वेदांत दर्शन में शिक्षा के उद्देश्य क्या है, उसके करिकुलम क्या है, उसके मेथड क्या है, ये सभी कुछ रहेगा। और उसके बाद से आपका एक और क्वेश्चन है भावात्मक एकता, जिसको कि हम लोग इमोशनल यूनिटी कहते हैं। ये एक क्वेश्चन जो है आपका रहेगा। इसमें जो है टीचर का, पेरेंट्स का रोल पूछ सकता है, स्कूल का रोल पूछ सकता है, और भावात्मक एकता को हम कैसे विकसित करेंगे, कैसे डेवलप करेंगे, ये क्वेश्चन रह सकता है। फिर उसके बाद से आपका आ जाएगा आदर्शवाद से रिलेटेड, आदर्शवाद और शिक्षा पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। जो आइडियलिज्म है और आइडियलिज्म जो है एजुकेशन के बारे में जो सोचता है, उसके बारे में आपको लिखना पड़ेगा। देखो आइडियलिज्म यानी कि आदर्शवाद, यथार्थवाद या प्रयोजनवाद, इनमें से कोई भी देगा, किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछेगा, जो आप लोगों को बताया गया है उसी तरह से स्टार्ट करना। बिल्कुल ऐसा डाइवर्ट मत होना कि अरे ये तो क्वेश्चन अलग तरीके से आ गया, ऐसा सोचना ही नहीं है। लिखने का तरीका आपका जो है वैसा ही होना चाहिए, उसमें चेंजेस आप नहीं करोगे। तो ये क्वेश्चन जो है 9 क्वेश्चन आप लोगों को बताया जा रहा है टोटल। ऐसे तो देखा जाए तो क्वेश्चन बहुत सारे हो जाते हैं, क्योंकि नॉलेज एंड करिकुलम थोड़ा सा फैला हुआ टाइप का जो है वो सब्जेक्ट है, इसमें बहुत सारे टॉपिक्स है। बट ये 9 टॉपिक्स से जो है 9 क्वेश्चन से जो है रहेगा, तो इसको आपको जरूर रिवाइज कर लेना है। इसके अलावा भी क्वेश्चन रहने के चांसेस है, इनको जो है एक बार फिर से अपने दिमाग में डाल लेना। ठीक है। फिर नेक्स्ट डे जो है, जो आप लोग का पेपर 2 का एग्जामिनेशन रहेगा, उसके गेस क्वेश्चन को फिर से मैं एक बार बता दूंगी। तो फिर मिलूंगी, टिल देन हैव अ नाइस डे।